नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देशवासियों से इसे सफल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूर पैलेस में लोगों के बीच योगासन किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है। ब्रह्मांड हम सब से शुरू होता है और योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है, जागरूकता की भावना का निर्माण करता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर योग अभ्यास किया। असम में 33वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुवाहाटी में योग अभ्यास किया और दुनिया को संदेश दिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योग अभ्यास किया। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योगासन करके आईटीबीपी के जवानों ने योग के प्रति सभी को प्रेरित किया। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के हिमवीरों ने जमीन के साथ पानी में खड़े होकर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। हिमाचल प्रदेश में भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों की ओर से योगाभ्यास किया गया। योग दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा के सेक्टर 26 में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत का एक हिस्सा, ये मानवता के लिए भारत का उपहार, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के सम धोरू में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योगासन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की और योग किया। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी के मामले को लेकर कोर्ट ने 28 जून तक चंद्रकांता मेघवाल को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। राजसमंद के भीम्स में बदमाशों ने पूर्व मंत्री के घर पर हमला करते हुए चोरी की और चोरों ने पूर्व विधायक और मंगरा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरीश सिंह रावत के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चूरू जिले के रतननगर थाना इलाके के गांव पिथीसर में 35 साल के एक युवक से राइफल की नोक पर मारपीट करने और 32,000 रुपए लूट ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर 2 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोटा में पानी की समस्या को लेकर विधायक संदीप शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में 8 माह की बेटी के भ्रूण को तीसरे माले से फेंकने का मामला सामने आया। भ्रूण ताजी डिलीवरी का है, जो कि सरकारी स्कूल के पीछे पड़ा था। मौके पर भ्रूण पड़े होने की सूचना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से खबर सामने आई है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन ST3 सरिस्का के बघानी इलाके में मृत पाई गई हैं।
अलवर रोडवेज कर्मचारियों को मई महीने का वेतन का भुगतान नहीं मिलने के चलते राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से अलवर के आगार के मुख्य प्रबंधक निशु कटारा को ज्ञापन दिया गया, वेतन दिलाने की मांग की है। प्रतापगढ़ थाना इलाके के बसाड़ गांव में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोटा के इटावा के खातौली रोड पर तेज रफ्तार मेटाडोर और बाइक की टक्कर में घायल एक व्यक्ति की मौत हुई है। गंभीर घायल महावीर ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इटावा के इलाके में एक मेटाडोर सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर के पलट गई। चौमू कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया समेत कई लोगों ने शिरकत की। कोटा के इटावा नगर के पुराने बाजार में स्थित पेयजल टंकी का छज्जा और सीढ़ियां अचानक से भरभरा करके गिर गईं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त किसी को चोट नहीं लगी, इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में इन दिनों भीड़ के अंदर जेब तराश लड़कों की ओर से जेब काटी जा रही है और तो ये युवक चिकित्सकों की चैम्बर तक में घुसपैठ कर रहे हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के सुंदरपुर गांव में ममता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया। यहां पर एक मां ने 4 दिन पहले गहनों की मांग को लेकर अपने 3 महीने की मासूम को दीवार पर पटक कर मार दिया था। बीकानेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दंपति ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी समेत सीओ सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। पोखरण शहर के वार्ड संख्या 1 में घर के आगे खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ समय बाद लोग वहां पर पहुंचकर पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाया गया। नागौर जिले के कुचामन उपखंड के कुकड़वाली गांव में बिजली ठेकेदार के लिए काम करने वाले 3 ठेका कर्मचारियों के करंट की चपेट में आने से हादसा हुआ। हादसा रविवार देर रात को हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। हनुमानगढ़ जंक्शन से 16 जून को दिन दहाड़े हुए एक युवक के अपहरण के मामले में जिला पुलिस ने 5वें दिन युवक अजय को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक निवासी शौर्य परमार पुत्र कुलदीप परमार 15 जून से लापता था। इसे लेकर के बालक के पिता ने बसेड़ी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। अलवर के सरिस्का में बाघिन ST3 भगानी गांव के पास नया एनिकट के पास मृत पाई गई हैं। बाघिन की मौत की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की ओर से सरिस्का के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाघिन के शव को सरिस्का के ऑफिस लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। धौलपुर के भारद्वाज मार्केट में कुछ लोगों ने एक जूता व्यापारी के साथ लूटपाट और मारपीट की। घटना में दुकानदार को काफी चोटें आई हैं। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के पहुंच से अभी भी मारपीट के आरोपी दूर हैं। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के गांव खानपुर में एक घर के आगे से निकल रही नाली से पानी निकासी नहीं होने को लेकर के जब पड़ोसियों से शिकायत की गई तो पड़ोसियों ने आक्रोशित होकर के हमला कर दिया। इसमें एक बालिका घायल हुई है। झुंझुनू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक नकलची को दबोचा गया। झुंझुनू जिला मुख्यालय के RR मोरारका राजकीय PG महाविद्यालय में सुबह की पारी में BA तृतीय वर्ष का पेपर था और इसी दौरान हरियाणा के बहल निवासी प्राइवेट छात्र रवि वर्मा को नकल करते हुए पकड़ा गया। कोटा में स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की कठोर सजा सुनाई है और कोर्ट ने आरोपी को बॉम्बे योजना रंगबाड़ी ट्रक 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 70,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। भरतपुर में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव महुआ सिनपिनी के पास बाइक सवार जीजा साले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। घटना में दोनों की मौके पर मौत हो गई। जोधपुर के देचू मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें तेज रफ्तार SUV ने बाइक चालक को चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। टोंक के देवली में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर सीतारामपुरा गांव में महिला पर बिजली का पोल गिर गया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हुई है।
अलवर जिले के भिवाड़ी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात चोरों ने भिवाड़ी मोड़ के पास एक फोटो स्टूडियो और एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अलवर के कठुमर थाना इलाके के मसारी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से अचेत हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके में कार और बाइक की टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई है। मृतक का नाम प्रहलाद मीणा बताया जा रहा है, जो कि ढंड दिनार का रहने वाला था। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरी के आरोपी अजय सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक बुधविहार निवासी नरहरी ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने का केस दर्ज करवाया था। झुंझुनू की चैलासी पंचायत के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार पर जानलेवा हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में नवलगढ़ थाने के एक हार्डकोर क्रिमिनल और उसके 2 साथियों को नागौर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के उदावास में करंट लगने से एक ठेकाकर्मी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पातुसरी का नथुराम मीणा बिजली निगम के ठेकेदार के यहां पर कर्मचारी था। बताया जा रहा है कि उदावास में नथुराम मीणा लाइन ठीक कर रहा था। अचानक से लाइनमैन ने यहां पर बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। इससे नथुराम को करंट लगा और पोल से नीचे गिर गया। बांसवाड़ा के आबापुरा क्षेत्र में भगतपुरा गांव में 11वीं कक्षा में फेल होने के बाद 18 साल की एक छात्रा ने जहर खा करके अपनी जान देने की कोशिश की। युवती को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया। अब युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बांसवाड़ा के खेर डाबरा में आम के पेड़ से गिर करके 7 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। इस लड़के को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक काफी गंभीर चोटें इसे आई है। बांसवाड़ा के दानपुर इलाके के गढ़ गांव में बदमाशों ने लूट की नीयत से एक शख्स के साथ जबरदस्त मारपीट की। इस घटना में 28 साल के नरहरी नरसिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसे देर रात को महात्मा गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 2000 रुपए के कुख्यात इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पहाड़ी थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। भरतपुर में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। कहीं भी प्रदर्शन की स्थिति ना बने, इसे लेकर पुलिस के अधिकारी लगातार बाजार में गश्त करते हुए नजर आए। सभी व्यापारियों की ओर से अपने अपने प्रतिष्ठान खोले गए। लोगों से पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोटा के ग्रामीण इलाके में 14 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ एक युवक की ओर से जयपुर टोंक कोटा समेत कई शहरों में ले जाकर के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जा रही छात्रा को पहला फुसला करके यह युवक अपहरण करके मंदिर के पीछे पहले ले गया, उसके साथ वहां पर दुष्कर्म किया, फिर अलग अलग शहरों में ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया। कोटा की कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं नहीं थम रही है। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को देसी कट्टा के साथ रैकी करते हुए गिरफ्तार किया है। बहरहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर बीकानेर संभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत श्रीगंगानगर के पदमपुरा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो लगाने वाले 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वाले अन्य 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में आपसी कहासुनी के चलते आदतन अपराधी सद्दाम कांकरोली और इरफान बना ने एक 27 साल के युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। उदयपुर में पलक झपकते ही सूने स्थानों और पार्कों के बाहर खड़े वाहनों को चुरा ले जाने और आम जन की परेशानी का सबब बन रहे चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गोवर्धन विलास थाना पुलिस की ओर से रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 5 बाइक बरामद की है। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली बेच बरामद किए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है।
राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके के चावनखेड़ा गांव में एक युवक का शव उसी के घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक की मां की सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। नाथद्वारा थाना इलाके के उपली ओडन में पति पत्नी के घर में घुसकर मारपीट करने नाथद्वारा थाना पुलिस ने पर कार्रवाई नहीं करने के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। दौसा जिले के बापी औद्योगिक क्षेत्र में एक तेल की फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मशीन में फंसकर मजदूर की मौत हुई। घटना के बाद फैक्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सैंथल थाना पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंची। मजदूर के शव को अस्पताल भेजा गया। दौसा शहर के कपिल विहार कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र राजपूत की 3 दिन पहले बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पेशे से ट्रक ड्राइवर जितेंद्र की मौत के बाद खलासी और अन्य व्यक्ति बीती रात को शव लेकर मृतक के घर पहुंचे। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बूंदी में तेज बहाव में बहे वनरक्षक का शव वाइल्ड लाइफ की टीम को मिल गया। सर्च टीम ने शव को कल सुबह नाले से निकालकर अस्पताल में रखवाया। पुलिस की जांच के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में शहर के नया बस स्टैंड के पास एक डंपर ने बाइक को कुचला। डंपर के टायर के नीचे एक युवक का सिर आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक रामस्वरूप मीना ने बताया कि डूंगरपुर शहर के सलाटवाड़ा मोहल्ला निवासी 20 साल के शुभम पर घर से काम के लिए वो निकला था। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अब खुल करके सामने आने लगी है। पहले जहां डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा ने डूंगरपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया पर निशाना साधा था, वहीं अब कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने भी निवर्तमान जिलाध्यक्ष खोडनिया पर निशाना साधा है। झालावाड़ के सुनेल कस्बे के देवपुरा मोहल्ले में रविवार की देर रात को 5 घरों में चोरी की वारदात से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोरों ने घर में सो रहे लोगों को कमरे में बंद कर दिया, फिर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया और फरार हो गया। करौली में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हुई है। नेमाराम बॉर्डर होमगार्ड की टीम के साथ ओवरलोडेड गाड़ियों की जांच कर रहा था और इसी दौरान पत्थरों के ब्लॉक को लेकर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक को होमगार्ड की टीम ने रोकने की कोशिश की और रोका उसे और इसे लेकर के थाने जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक मालिक ने इस ट्रक को पलटा दिया। होमगार्ड की टीम ने इस ट्रक को मौके से पकड़ा। टीम ट्रक को थाने लेकर जा रही थी, तभी ट्रक चालक ने इस ट्रक को पलट दिया। इसमें 3 गार्ड दब गए। हादसे में एक होमगार्ड की मौत हुई है। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर नीमराना के पास राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक में जोरदार कल रात को टक्कर हुई। इसके बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। हादसे में 20 से ज्यादा सवारियां घायल हुईं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इनका उपचार जारी है। घायल कहां के हैं अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी के चालक ने घर से मॉर्निंग वॉक पर आई एक महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई और इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना को अंजाम देकर पिकअप चालक सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर भाग गया और लोगों की सूचना पर एंबुलेंस और किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित रघुनाथपुरा के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। ट्रक भिड़ने की टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे चालक कैबिन में फंस गया। बाड़मेर के सेडवा थाना इलाके के सिहानिया सरहद में भारत माला सड़क पर स्थापित टोल नाके पर एक डंपर चालक की ओर से टोल नहीं देने पर और डंपर को बीच सड़क पर खड़ा कर चले जाने के से विवाद बढ़ गया। टोल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देकर इस डंपर को यहां से हटाने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को सीज किया है। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में गंभीर मरीजों के लिए बनाई गई कैजुअलिटी विंग को उद्घाटन के बाद स्टाफ की कमी के चलते बंद किया गया। इसकी वजह से आपातकालीन एक्सीडेंटल केस के मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर के साइड में करीब 71 लाख रुपए की लागत से कैजुअलिटी विंग बनाई गई थी, जिसका लोकार्पण 30 जुलाई 2021 को तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया, लेकिन अब ये विंग किसी काम नहीं आ रही। बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव में 11वीं कक्षा में फेल होने से कथित तौर पर एक 18 साल की युवती ने जहर खा लिया। इसके बाद युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारां के किशनगंज थाना इलाके में हवा भरने के कंप्रेसर के फटने से हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। कोटा के इटावा नगर में स्थित अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ बांसवाड़ा के बैनर तले अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष प्रकाश बामणिया ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 12वीं में 17 साल की आयु घटाकर 4 साल की निजी नौकरी की गई है। चूरू में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। तारानगर कस्बे में गढ़ के आगे सोमवार को कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। जोरदार विरोध जताया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर पहुंचे जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने रोडवेज के यातायात प्रबंधक ने मुलाकात कर रोडवेज बसों को जाम से निजात दिलाने की मांग की है। जालोर जिले के आकोली नदी में बजरी के खनन के खिलाफ किसानों का धरना पिछले 8 दिनों से जारी है, लेकिन जालोर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मानो किसानों के दुश्मन बन गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, बल्कि डराने धमकाने के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल ने हिंदुओं पर हमला कम नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। रणथंभौर से गायब होने वाले बाघों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। विभाग गायब बाघों को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आता, क्योंकि प्रदेश में अब तक 2014 में से काउंट किए जाएं तो 29 बाघ लापता हुए हैं और विभाग उन्हें अब तक तलाश नहीं कर पाया है। प्रतापगढ़ शहर में शांति सौहार्द बनाए रखने को लेकर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन की ओर से शहर के विभिन्न धर्मगुरुओं और शांति समिति के सदस्यों की बैठक ली गई। बैठक में एसपी ने सभी धर्मगुरु और समाज के सदस्यों को कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करे, इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दें। अलवर के एनईबी थाना इलाके की महिलाओं ने शराब के ठेके के खिलाफ हल्ला बोला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने 60 फीट रोड से शराब का ठेका हटाने की मांग जिला कलेक्टर से की है। चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार जहां इस योजना के जरिए युवाओं को सशक्त भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ योजना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसका विरोध भी चरम स्तर पर है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले भर में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दिए जाने और पूछताछ के खिलाफ धरना और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को ग्रामीण इलाकों में बिजली संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाने में आधे से भी कम स्टाफ में थाना चल रहा है, जबकि अपराध संख्या काफी ज्यादा है। 10 साल पहले स्वीकृत पदों पर भर्ती अभी तक नहीं हुई है, जिससे ये पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। सीकर में सैनी समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की गई। सीकर के रामलीला मैदान में माली समाज की महापंचायत में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर माली समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज को आबादी के हिसाब से 12% आरक्षण मिलना चाहिए। चूरू जिले के गांव आसलखेड़ी के खेत में ट्रैक्टर से बुआई कर रहा किसान हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में इसे राजकीय भरतिया अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई है।
शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीओ सिटी राजेंद्र बुड्ढे की अगुवाई में धर्म स्तूप से जिला कलेक्ट्रेट तक पुलिस ने मार्च निकाला। राजधानी में पिछले दिनों की तुलना में कोरोना के कुछ कम मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जयपुर में सोमवार को 19 नए मामले सामने आए। शहर के करीब 10 इलाकों में नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर बाजार बाजार जाकर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। जिले में अभी तक तकरीबन 79,000 लोगों को पहली डोज और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है। जवाहर कला केंद्र की ओर से मनाया जा रहा विश्व संगीत दिवस के मौके पर शाम गजल का 21 जून को आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकार जावेद हुसैन अपनी प्रस्तुतियां देकर अपनी सुरताल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। जवाहर कला केंद्र की समर थिएटर वर्कशॉप के समापन समारोह के चौथे दिन बच्चों ने नाटक का मंचन किया। अपनी अद्भुत प्रतिभाओं से सभी का मन मोह लिया। राजसमंद के बागुदड़ा गांव में एक कुएं के पास बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस गया। खेत मालिक को पता चला तो उसने पूरे गांव में जाकर के बात बताई। इसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम ने मौके से तेंदुए का रेस्क्यू किया। तो वन विभाग की टीम को जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और इस तेंदुए का रेस्क्यू किया गया और साथ ही इसका इलाज जारी है। राजसमंद के देवगढ़ थाने में आधे से भी कम स्टाफ में थाना चल रहा है, जबकि अपराध संख्या काफी ज्यादा हो गई है और पिछले 10 सालों पहले जो पद स्वीकृत किए गए थे वो भी आज तक यहां पर भरे नहीं गए हैं, जिससे अपराध अनकंट्रोल हो रहा है। और जानकारी के मुताबिक देवगढ़ के थाने में एसआई के 2 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 1 पोस्ट रिक्त है। तो एएसआई के 8 पद स्वीकृत हैं, जबकि मात्र 1 ही एएसआई काम कर रहा है। 7 पद खाली पड़े हैं। कांस्टेबल के 8 पद यहां पर स्वीकृत हैं, जबकि 3 पदों पर ही कांस्टेबल की पोस्टिंग है और ऐसे में पुलिस क्राइम पर अंकुश लगाने में असफल नजर आ रही है। चूरू शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। सीओ सिटी की अगुवाई में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। गांव के लोग परेशान हैं पानी की सप्लाई नहीं होने से और यहां के लोगों को पानी का टैंकर मंगाना पड़ रहा है। एक टैंकर के लिए लोगों को 1500 रुपए तक देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक हालत भी लगातार खराब हो रही है। जोधपुर के लोनी कस्बे के कई वार्डों में 1 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग बेहद नाराज हैं। लोगों का ये कहना है कि कस्बे के वाटर पंपिंग कार्यालय पर कुड़ी होद से आगे आने वाली डीआई लाइन से जलापूर्ति ठप होने से वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।